नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का अपना जो 13वां अध्याय है, इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। और हमारे पाठ का जो नाम है वो है क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। कि इस धरती के ऊपर भारत की जो भूमि है वो स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। तो इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए आसानी से। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखते हैं आज का अपना पाठ है क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसकी जो पृष्ठभूमि है उसका हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो क्या दिया है इसमें? प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। तो इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है। परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर पूछा जा सकता है कि क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो आपको बताना है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। जिसमें क्या है? भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कालानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। कि यहाँ पर जो भारत की महनीयता है अलग अलग क्षेत्रों में उसको दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति का या परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। कि भारत की जो सामर्थ्य शक्ति है, जैसे परमाणु शक्ति है या अन्य जो भी सांस्कृतिक है या आधुनिक जो भी नई नई तकनीकियां विकसित हो रही हैं, उनमें भारत ने क्या प्रगति हासिल की है उसको एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। कि छात्र हैं वो देश की जो महान परंपराएं या देश की जो महान वस्तुएं हैं उनका ज्ञान करें और उन पर अपने आप में गर्व महसूस करें, गौरव महसूस करें। तो देखते हैं हम हमारा आज का जो पहला गीत या जिसको हम श्लोक के रूप में पढ़ रहे हैं, तो पहला गीत क्या है उसको हम देखते हैं। कि सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, इयं सवर्णवद् भाति सस्यैर्ध्रेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो क्या कहता है इस श्लोक के अंदर? तो हम देखते हैं सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्णम यानी हमेशा भरे हुए रहते हैं। सुपूर्णम का अर्थ होता है भरे हुए रहते हैं। सदैव यानी हमेशा, खाद्यान्न भाण्डम खाद्यान्न के भंडार। कि ऐसी भूमि जहाँ पर सदैव खाद्यान्न के भंडार है वो भरे रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ पर नदियों का जल है वो पीयूष तुल्यम यानी अमृत के समान है। पीयूष तुल्यम का अर्थ होता है अमृत के समान। कि जहाँ पर नदियों का जल है वो कैसा है? अमृत के समान है। इयम सवर्णवद् भाति सस्यैर्ध्रेयम, कि यहाँ की जो हरी भरी भूमि है, सस्यैर्ध्रेयम का अर्थ होता है सस्य यानी हरी भरी, ध्रेयम यानी धरती या ये जो जमीन है ये हमेशा हरी भरी रहती है। वो कैसी होती है, कैसी चमकती है? सवर्णवद् यानी सोने के समान। कि यहाँ की जो जमीन है वो हमेशा सोने के समान अनाज से भरी हुई रहती हुई चमकती है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भूमि है भारत की भूमि, ये संसार के अंदर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। तो दोबारा देखिए इसे पूरी जो गीत है, इस गीत में क्या बताया गया है उसको हम देखते हैं। कि क्या बताया गया है? कि सुपूर्णम, कि सुपूर्णम सदैवास्ति, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, कि हमेशा सदैव खाद्यान्न के भंडार भरे रहते हैं।
नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, नदियों का जल जहाँ पर अमृत के समान है। इयम श्रवणवद भाति सस्यर्द्रेयम, यहाँ की जो भूमि है वो हरी भरी रहती है, वो सोने के समान चमकती है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये इस संसार में सोने के समान चमकती है, इस धरती पर सोने के समान चमकती है। अपना दूसरा श्लोक है, उसमें क्या कह रहा है? त्रिशूल नाग नागे है पृथ्वी अस्त्र घोरे है, अणुनाम महाशक्ति भी पूर्तिरेयम, सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, क्षितो राजते भारत सवर्ण भूमि। तो क्या कहता है इन श्लोकों के अंदर? क्या कहता है? त्रिशूल, यहाँ पर देखो मिसाइलों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से? कि त्रिशूल, ये एक तो त्रिशूल, दूसरा है नाग, तीसरा है अग्नि, अग्नि, और चौथी मिसाइल का नाम यहाँ पर लिखा है, वो कौन सा है? पृथ्वी। की 4 मिसाइलों के नाम लिखे हैं। पहला है त्रिशूल, दूसरा है नाग, तीसरा है अग्नि, और चौथा है पृथ्वी। की त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी, ये जो मिसाइलें हैं हमारी, वो मिसाइलें क्या करती हैं? कि ये जो हमारी मिसाइलें हैं, तो त्रिशूल नाग अग्नि पृथ्वी अस्त्र घोरे है, त्रिशूल नाग अग्नि पृथ्वी आदि जो घोर अस्त्र हैं, खतरनाक जो अस्त्र हैं, ये क्या करते हैं? अणुनाम महाशक्ति भी पूर्ति रेयम, इस भारत की भूमि की जो महाशक्ति है उसको बना रहे हैं। किससे पूर्ति कर रहे हैं? कि परमाणु शक्ति से पूर्ति करके इसको महाशक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं। कि त्रिशूल नाग अग्नि पृथ्वी, ये जो हमारी खतरनाक जो मिसाइलें हैं वो भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न कर रही हैं, अणु शक्ति से संपन्न कर रही हैं, जो सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, जो हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगी रहती हैं। जो हमेशा किस में लगी रहती हैं? राष्ट्र की रक्षा में लगी रहती हैं। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये इस संसार में सोने के समान या स्वर्ण भूमि के समान चमकती है। तो दोबारा देखो इसको, क्या कह रहा है? त्रिशूल नाग अग्नि पृथ्वी अस्त्र घोरे, कि त्रिशूल नाग अग्नि पृथ्वी, ये जो मिसाइलें हैं ये खतरनाक अस्त्र हैं। अणुनाम महाशक्ति भी पूर्तिरेयम, जो भारत को अणु महाशक्ति से पूर्ति करती है। जो सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, जो हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगी रहती है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है वो इस पृथ्वी के ऊपर सोने के समान चमक रही है। आगे वाला अपना श्लोक नंबर 3 है, इसमें क्या कह रहा है? कि इयम वीर भोगया, इयम वीर भोगया तथा कर्म सेवया, जगत वंदनिया च भूदेव गया, सदा पर्व उत्सवानाम धरेयम, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो क्या कहता है? कि क्या कहता है? इयम वीर भोगया, कि यह वीरों द्वारा भोगी गई है। कि इयम वीर भोगया, यह वीरों द्वारा भोगिया यानी भोगी गई है। तथा कर्म सेवया, और कर्म के द्वारा इसकी सेवा की गई है, यानी वीरों द्वारा भोगी गई है ये धरती, और कर्म से इसकी सेवा की गई है। जगत वंदनीय, यह संपूर्ण संसार में वंदनीय है। भूदेव गया, इसकी जो वंदना या गीतों के रूप में वंदना देवता करते हैं, कि ये जगत में वंदनीय है, और इसकी जो वंदना है वो देवता गीतों के रूप में करते हैं। सदा पर्व उत्सवानाम धरेयम, यह हमेशा पर्व और उत्सवों को धारण करने वाली है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह जो भारत की भूमि है ये इस संसार के अंदर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। दोबारा देखिए इसमें क्या कहता है? इयम वीर भोगया तथा कर्म सेवया, यह वीरों द्वारा भोगी गई है और इसकी कर्म से सेवा की गई है। जगत वंदनीय, यह जगत में वंदनीय है। भूदेव गया, इसकी देवताओं के द्वारा, इस धरती के देवताओं के द्वारा गीत के रूप में वंदना की गई है।
सदा पर्व उत्सवानाम धरेयम, ये हमेशा पर्व और उत्सवों को धारण करने वाली है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये संसार के ऊपर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। आगे वाला अपना जो श्लोक नंबर 4 है उसमें क्या बताया गया है कि इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम विपश्चित जनानाम संस्कृतानाम बहूनाम मतानाम जनानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। कि इयम क्या कहता है, इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम, यह ज्ञानियों की, चैव और वैज्ञानिकों की भूमि है, यह ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की भूमि है। विपश्चित जनानाम इयम, यहाँ पर विद्वान लोग उत्पन्न हुए हैं या विद्वानों की भूमि है। संस्कृता नाम, यहाँ पर संस्कार युक्त जो लोग हैं उनकी भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, अनेकों मतों को मानने वाले लोगों को ये धारण किए हुए है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये इस संसार के अंदर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। दोबारा देखिए श्लोक के अंदर क्या कह रहा है कि इयम ज्ञानिनाम तेव वैज्ञानिका नाम, यह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की भूमि है। विपसित जनानाम इयम, यह विद्वान लोगों की भूमि है, विद्वानों को धारण करने वाली भूमि है। संस्कृता नाम, यह संस्कार युक्त जो लोग होते हैं उनको धारण करने वाली भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, यह बहुत से मतों को मानने वाले लोगों को धारण करने वाली भूमि है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये इस संसार के अंदर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। आगे वाला देखते हैं। एयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधारणाम भीष्क शास्त्रीणाम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। की क्या कहता है, एयम शिल्पी नाम यंत्र विद्या धारणाम, यह शिल्पियों को धारण करने वाली है और यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों को धारण करने वाली भूमि है। भीष्क शास्त्री नाम, यह वेदों को या चिकित्सकों को धारण करने वाली भूमि है। भू प्रबंध युता नाम, और यहाँ पर प्रबंध जो भू प्रबंध करने वाले जो लोग हैं उनको धारण करने वाली भूमि है। यह नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरेयम, यह जो अभिनेता, नटा नाम का अर्थ होता है अभिनेता और नटी नाम का अर्थ होता है अभिनेत्री, तो यह अभिनेता और अभिनेत्रियों और कवियों को धारण करने वाली भूमि है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये संसार में स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। दोबारा देखो इस श्लोक में क्या कह रहा है कि इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्या धारणाम, यह शिल्पियों को धारण करने वाली है, यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों को धारण करने वाली है। भीष्क शास्त्री नाम, यह चिकित्सकों को धारण करने, भीष्क शास्त्री नाम का अर्थ होता है चिकित्सक, तो यह चिकित्सकों को धारण करने वाली भूमि है। भू प्रबंधे युता नाम, यह भू यानी जो भूमि का प्रबंध करने वाले लोग हैं उनको धारण करने वाली भूमि है। यह अभिनेता और अभिनेत्रियों और कवियों को धारण करने वाली भूमि है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये इस संसार के अंदर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। आगे देखते हैं हम, आगे वाला अपना श्लोक नंबर 6 है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि वने दिग्जानाम तथा केसरिणाम, वने दिग्जानाम तथा केसरिणाम तटिनाम इयम वर्तते भूधराणाम शिखिनाम सुकानाम पीकानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो क्या कहता है इसके अंदर है, वने दिग्जानाम, की वन के अंदर, दिग्जानाम का अर्थ होता है हाथियों को, तथा केसरिणाम यानी सिंहों को, शेरों को, तटिनाम इयम यह नदियों को, भूधराणाम भूमि को, शिखी नाम यानी कोयल को, सॉरी कोयल को, सुकानाम, शिखी नाम का मतलब होता है ये यहाँ पर जो कौवा वगैरह होता है उनको कहते हैं। सुकानाम यानी ये तोतों को धारण करने वाली है। पीकानाम यानी कोयल को धारण करने वाली है। धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये सोने के समान सुशोभित है।
दोबारा इस श्लोक को एक बार देखते हैं कि वने दिग्जानाम तथा केसरीणाम, वन में हाथियों और शेरों को धारण करने वाली है। तटीनाम एवं वर्तते भूधरणाम, यह नदियों को धारण करने वाली भूमि है। शिखिनाम सुकानाम पीकानाम धरियम, यह कोयल और तोतों को धारण करने वाली, कौवों को धारण करने वाली भूमि है। शीतो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है ये इस संसार के अंदर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। तो ये अपना पाठ नंबर 13 था, जो क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि नाम से ये पाठ था, जिसका हमने हिंदी अनुवाद देखा है। धन्यवाद आपका।